हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैं हमेशा की तरह हर रोज़ की तरह आज भी एक टॉपिक लेकर आई हूँ, कुरुक्षेत्र छठवां सर्ग। तो उसमें कुरुक्षेत्र जो है आप लोगों को एमए थर्ड सेमेस्टर में लगा है, तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों का। तो आइए देखते हैं, आज मैं इसकी व्याख्या करवाऊंगी, पहले पंक्ति का और व्याख्या करवाऊंगी, संदर्भ सहित व्याख्या करवाऊंगी। आइए देखते हैं। धर्म की दीप, पहले में लिखा है कि धर्म की दीप, दया की दीप, धर्म का दीपक और दया की दीप कब जलेगा विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होगा जल सुखी सर रस के प्राण। दूसरी पंक्ति है, बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग विलास आज भी लहरा रही उद्मा बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या हो कि भगवान बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुकाकर सबको अभी सभी को श्रेष्ठ निज से मानव मात्र वांछिक ही उन्हें देता बहुत सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुख दाह जा रहा मानो चल अब भी पूरी राह। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले संदर्भ देखेंगे, फिर व्याख्या देखेंगे। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे आइए बताते हैं। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध काव्य कृति कुरुक्षेत्र के 6वें सर्ग से अवतरित है। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने भगवान से एक नवीन और शक्तिपूर्ण युग के अवतार के लिए प्रार्थना की है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से भीष्म, युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध, अशोक, ईसा मसीह आदि सबको सर झुकाकर सम्मानित करता है। व्याख्या लिखेंगे, कवि कहता है कि प्रभु जगत में दया और धर्म का प्रसार कब होगा, और दया धर्म कोमल ज्योति से संचित कब होकर ईर्ष्या द्वेष आदि बातों से संतृप्त वसुधा कब सरस होगी। धरती पर अमृत की धारा बहुत बरस चुकी, किंतु यह पृथ्वी अभी भी शीतल न हो सकी। अब यह अभी तक जल रही है। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, पापचार इस पृथ्वी पर अभी भी व्याप्त है, और मानव के मन में धन, वैभव एवं काम सुखों की भोग विलास उद्दाम भाव से लहरा रही है। पाशविक प्रवृत्ति का शमन अभी तक मानव नहीं कर पाया है। अभी भी हमें मानव मूल्यों की खोज है। मानवीय भावनाओं की कोई कदर नहीं है। सर्वत्र धन लिप्त का बोलबाला है। काव्य सौंदर्य लिखेंगे, काव्य सौंदर्य में पहला डालेंगे, साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। दूसरे में नित्य प्रतिदिन नए से नए ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और ज्ञान प्राप्त करके ही उसे संतोष मिलता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि अलंकार और रूपक और उपमा अनुप्रास, ये तीनों का इसमें तीनों मिलेगा।
अगर ये जो पंक्ति है इसमें अगर आप अलंकार देखेंगे तो रूपक, उपमा और अनुप्रास तीनों ही मिलेगा। भाषा इनकी लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मक का समावेश है। तो गाइस, अगर व्याख्या समझ में आए और वीडियो समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।